इसराइल खित्ते कम तबाह करने पर तुल गया। ईरान पर जंगी तैयारों और ड्रोन से हमले। तेहरान, अस्फहान, करज और शरा समेत 7 शहरों में धमाके। ईरानी पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। शाम के दाल हुकूमत दमिश्क और इराकी शहर तकरीत और करकूक में भी जोरदार धमाके। ईरान पर हमला मुकम्मल हो गया। मिसाइल यूनिट्स को निशाना बनाया गया। इसराइल का दावा, कहा कार्रवाई 1 अक्टूबर के ईरानी हमलों का जवाब था। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और वजीर दिफा तल अबीब में बंकर में छुप कर निगरानी करते रहे। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। कशीदगी में कमी लाने के लिए इकदामात पर जोर। इसराइली जारहियत का कामयाबी से दिफा किया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसान पहुंचा। ईरानी हुकाम का दावा, कहा सेहूनी जारहियत का जवाब देने का हक रखते हैं। इसराइली फौजी कार्रवाई में हमारा कोई किरदार नहीं। अमरीका की वजाहत, सेहूनी जारहियत को दिफा का हक करार दे दिया। कहा ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम अब खत्म होना चाहिए। ईरान ने जवाबी हमला किया तो नताइज भुगतने होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी कुछ देर बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। तकरीब ऐवान सदर में होगी। वजीर आजम और अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। नामजद चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट रेफरेंस में लाया अमल बता दिया। कहा इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा। कोशिश होगी दूर दराज इलाकों में इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाएं। लकी मरवत में मुबैजना पुलिस मुकाबला। 4 मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक नाके पर इशारे के बावजूद मोटरसाइकिल सवार ना रुके और फायरिंग कर दी। वजीर आजम की हिदायत पर गजा और लबनान के लिए इमदाद की फराहमी जारी। 13वीं खेप रवाना। 100 टन इमदादी सामान में फैमिली टेंट और कंबल भी शामिल। अब तक गजा के लिए 10, लबनान में 2 इमदादी खेप भिजवा चुके हैं। रावलपिंडी टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत। इंग्लैंड के 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। नुमान अली के 5 शिकार, साजिद की 2 विकेटें। तीसरे रोज हैरी ब्रूक 26 और कप्तान बेन स्टोक्स 3 रन बनाकर नुमान अली का शिकार बने। जेमी स्मिथ 3 रन बना सके। और नाइक सैफ अली जंजुआ का 76वां यौम शहादत। कोटली में शहीद के मजार पर दुआया तकरीब। आजाद कश्मीर रेजिमेंट के सीनियर ऑफिसर्स ने कब्र पर फूल रखे। इसराइली जारहियत का कामयाबी से दिफा किया। तेहरान, खदिस्तान और इलाम सूबों में फौजी मराकज को निशाना बनाया गया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसान पहुंचा। ईरानी हुकाम का बयान, कहा सेहूनी जारहियत का जवाब देने का हक रखते हैं। इसराइली फौजी कार्रवाई में हमारा कोई किरदार नहीं। अमरीका की वजाहत। तर्जुमान कौमी सलामती ने सेहूनी जारहियत को दिफा का हक करार दे दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम अब खत्म होना चाहिए। ईरान ने जवाबी हमला किया तो नताइज भुगतने होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी आज नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में तकरीब दिन 11 बजे शेड्यूल। वजीर आजम और अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। नामजद चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट रेफरेंस में लाया अमल बता दिया। कहा इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा। कोशिश होगी दूर दराज इलाकों में इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाएं। लकी मरवत में मुबैजना पुलिस मुकाबला। 4 मुल्जिमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक नाके पर इशारे के बावजूद मोटरसाइकिल सवार ना रुके और फायरिंग कर दी। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी मुकदमात में नामजद मुल्जिमों के फरार की कोशिश नाकाम। पीटीआई के 3 MNAs भी शामिल। दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। संगजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन्स पर हमला। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अटक जेल से पेशी के लिए लाए गए मावने खुसूसी बहबूद आबादी KP मलिक लियाकत, अरकान सूबाई असम्बली अनवर ज़ेब और यासिर कुरैशी समेत 82 मुल्जिम मौजूद थे। 20 मुसल्लह अफराद ने पथराव और फायरिंग की। वैन्स के शीशे तोड़ दिए। 4 अहलकार जख्मी। मलिक लियाकत के बेटे समेत 4 हमला आवर गिरफ्तार।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से एशियाई तरक्याती बैंक के सदर की मुलाकात। एडीबी पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज देगा। रकम माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। और रावलपिंडी टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। इंग्लैंड का 24 रन 3 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स का आगाज। इसराइली जारहियत का कामयाबी से दिफा किया। तेहरान, खदिस्तान और इलाम सूबों में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसान पहुंचा। ईरानी हुकाम का बयान, कहा सहूनी जारहियत का जवाब देने का हक रखते हैं। इसराइली फौजी कार्रवाई में हमारा कोई किरदार नहीं, अमरीका की वजाहत। तर्जुमान कौमी सलामती ने सहूनी जारहियत को दिफा का हक करार दे दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम अब खत्म होना चाहिए। ईरान ने जवाबी हमला किया तो नताइज भुगतने होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी आज नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में तकरीब दिन 11 बजे शेड्यूल। वजीर आजम और अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। नामजद चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट रेफरेंस में लाहे अमल बता दिया। कहा इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा। कोशिश होगी दूर दराज इलाकों में इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाएं। लकी मरवत में मुबजना पुलिस मुकाबला, 4 मुल्जिमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक नाके पर इशारे के बावजूद मोटरसाइकिल सवार ना रुके और फायरिंग कर दी। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी मुकदमात में नामजद मुल्जिमों के फरार की कोशिश नाकाम। पीटीआई के 3 एमएनएज भी शामिल, दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। संगजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन पर हमला। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अटक जेल से पेशी के लिए लाए गए मुआविन खुसूसी बहबूद आबादी केपी मलिक लियाकत, अरकान सूबाई असम्बली अनवर ज़ेब और यासिर कुरैशी समेत 82 मुल्जिम मौजूद थे। 20 मुसल्लह अफराद ने पथराव और फायरिंग की। वैन्स के शीशे तोड़ दिए। 4 अहलकार जख्मी। मलिक लियाकत के बेटे समेत 4 हमला आवर गिरफ्तार। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से एशियाई तरक्याती बैंक के सदर की मुलाकात। एडीबी पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज देगा। रकम माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। और रावलपिंडी टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। इंग्लैंड का 24 रन 3 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स का आगाज। लेबनान में भी इसराइल की दरिंदगी। बैरूत पर रात गए बमबारी। 24 घंटों में 3 सहाफियों समेत 22 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह की जनूबी लेबनान में जबरदस्त मुजाहमत। मजीद 13 सहूनी फौजी मारे गए, 24 जख्मी। रॉकेट हमलों में 2 अफराद हलाक, 6 फौजियों समेत 13 जख्मी। ईरान पर हमले के बाद हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर मजीद रॉकेट दाग दिए। ड्रोन से भी हमले।